Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 10 कर रहे हैं, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके आराम से रीड कर सकते हैं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अर्नेस्ट है, उसके पास पोइट आया था और नाइट स्टे के लिए वहाँ पे रुक गया था। अर्नेस्ट और जो पोइट है वो उसके बाद क्या करते हैं, लेट्स सी। द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम। द पोइट सेट डाउन, कवि नीचे बैठ गया, बिसाइड हिम, उसके पास। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, और वह एंड अर्नेस्ट और अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, एक दूसरे से बात करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट। नेवर बिफोर, पहले कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि द पोइट हैड टॉक्ड विद अ मैन, कि कवि ने किसी आदमी से बात की हो, लाइक अर्नेस्ट, अर्नेस्ट की तरह। सो वाइज, कितना बुद्धिमान है। एंड जेंटल, और विनम्र है, भद्र है। एंड काइंड, दयालु, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वाज मूव्ड बाई, प्रभावित हुआ जा रहा था। द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड, जो जीवंत इमेजेस, तस्वीरें हैं, वो हिल रही थी कवि के दिमाग में। मतलब कवि जो है वो अर्नेस्ट से प्रभावित था और अर्नेस्ट कवि के जो विचार थे उनसे प्रभावित हो रहा था। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जब अर्नेस्ट ने कवि को सुना, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। ही इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, दैट कि द ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पर्वतीय चेहरा, वाज बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंड मतलब झुकना, तो जो विशाल पर्वतीय चेहरा है वो थोड़ा उनकी तरफ झुका हुआ था, टू लिसन टू, सुनने के लिए भी। ही गेज्ड इनटू द पोइट आइज, ही गेज्ड, उसने निहारा, इनटू द पोइट्स आइज, कवि की आंखों में, मतलब अर्नेस्ट ने कवि की आंखों में देखा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, वह उसने पूछा, हु आर यू, आप कौन हैं, माई गिफ्टेड गेस्ट, मेरे प्रिय अतिथि। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक। द पोइट, कवि, लेड हिज फिंगर, अपनी उंगली को डालता है, ऑन द बुक, किताब के ऊपर, दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जो अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, पढ़ चुका था। यू हैव रीड दीज पोइम्स, आपने ये कविताएं पढ़ी हैं। सैड ही, वह बोला, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, देन, तब, अगर तूने कविताएं पढ़ी हैं तब तुम मुझे जानते हो। फॉर आई रोट दैम, क्योंकि मैंने इन्हें लिखा है। अगेन एंड अगेन, बार बार। अर्नेस्ट एग्जामाइंड द पोइट्स फीचर, जो अर्नेस्ट है वो एग्जामाइन कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे पोइट्स फीचर, कवि के गुणों का। ही टर्न टुवार्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, ही टर्न टुवार्ड, वह मुड़ते हैं, द ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पर्वतीय चेहरे की तरफ। देन बैक, फिर वापिस आते हैं। ही शूक हिज हेड एंड साइड, ही शूक हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया, एंड साइड, और आह भरी, शाहिद ने आह भरना, ठीक है। वाई यू आर सैड, इंक्वायर्ड द पोइट, वाई यू आर सैड, आप उदास क्यों हैं, इंक्वायर्ड द पोइट, कवि ने पूछताछ की। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि, ऑल थ्रू लाइफ, पूरी जिंदगी भर, आई हैव वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, आई हैव वेटेड, मैं इंतजार करता रहा हूँ, द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, एक प्रोफेसी की, भविष्यवाणी के फुलफिलमेंट का, पूर्ण होने का। एंड व्हेन आई रीड दीज पोइम्स, और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी, आई होप्ड, मैं आशा करता था, दैट कि इट माइट बी फुलफिल इन यू, ये आप में फुलफिल होगी, आप में ये इच्छा पूर्ण होगी। यू होप्ड, आंसर द पोइट, आंसर द पोइट, कवि ने जवाब दिया, यू होप्ड, तुमने आशा की। फेंटली स्माइलिंग, धीमा सा मुस्कुराते हुए। टू फाइंड इन मी, मुझ में पाने की, द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, ये जो महान विशाल पर्वतीय चेहरा है, इसकी समानता। आई एम नॉट वर्थी टू बी इट्स लाइकनेस, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ,
टू बी इट्स लाइकनेस, इसकी लाइकनेस के, इसकी सदृश्यता के या फिर इसकी समानता के मैं योग्य नहीं हूँ। व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो? आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने जो बुक थी, पुस्तक थी, उसकी तरफ पॉइंट किया, मतलब इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्थी, क्या ये जो थॉट्स हैं इस पोइम बुक में जो थॉट्स हैं वो वर्थी नहीं है, वो योग्य नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग, यू कैन हियर इन दैम, आप इनमें सुन सकते हो, द डिस्टेंस वॉइस, दूर की आवाज़, ऑफ अ हेवनली सॉन्ग, जो कि हेवनली सॉन्ग है, मतलब आध्यात्मिक गीत हैं उनकी। बट माई लाइफ, लेकिन मेरी जिंदगी, डियरेस्ट अर्नेस्ट, डियर अर्नेस्ट, प्रिय अर्नेस्ट, हैज़ नॉट कोरेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, मेरे जो विचार हैं उनका परिणाम नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत ग्रैंड, बहुत विशाल सपने हैं। बट, लेकिन, दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, वे केवल सपने ही हैं, समटाइम्स, कभी कभी। आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, लैक मतलब कमी होना किसी चीज़ की, तो आई लैक फेथ, मेरा विश्वास कम ही होता है, इन माई ओन थॉट्स, मेरे खुद के विचारों पर। वाई देन, तब क्यों, प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू, अच्छाई और सच्चाई के खोज करता, प्योर सीकर बहुत अच्छे खोज करता, शुड बी होप, आशा करते हैं, टू फाइंड मी, मुझ में ढूंढने की, इन द फेस ऑफ द माउंटेन, पर्वतीय चेहरे को। द पोइट स्पोक सैडली, द पोइट स्पोक सैडली, कवि सैडली मतलब दुखी होकर के कवि ने ऐसा कहा। एंड हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, एंड हिज आइज, और उसकी आंखें, वेट विथ टीयर्स, आंसुओं से, टीयर्स से, वेट थी, गीली थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, वैसे ही अर्नेस्ट के भी थी, मतलब दोनों थोड़े नम आंखों से हो गए थे, मतलब थोड़ा रोने लगे थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, और सनसेट सूर्यास्त के समय, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, क्योंकि जो उनकी कस्टम थी, रिवाज थी, वो चली आ रही थी। अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स, अर्नेस्ट वाज टू स्पीक, अर्नेस्ट को बोलना था, टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों के एक समूह को, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। टुगेदर ही एंड द पोइट, टुगेदर एक साथ, ही एंड द पोइट, वह और कवि, वेन टू द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस सभा स्थल की तरफ गए, आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ डाल करके। फ्रॉम देयर, जहाँ से, कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जो महान विशाल पर्वतीय चेहरा था उसको देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट थ्रू, अर्नेस्ट ने डाला, ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस, फैमिलियर काइंडनेस मतलब बहुत मिलनसार, जो दयालुता थी उससे भर करके उसने देखा, अराउंड, चारों तरफ, अपॉन हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस के ऊपर, अपने श्रोताओं के ऊपर। ही बिगेन टू स्पीक, उसने बोलना शुरू किया, टू द पीपल, लोगों को, व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, जो उसके हार्ट में, दिल में और दिमाग में था, वो बोलना उसने शुरू किया। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके जो शब्द थे उसमें पावर थी, शक्ति थी, बिकॉज, क्योंकि, दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, दे एग्रीड, वे सहमत थे, विद हिज थॉट्स, उसके विचारों से, एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, एंड हिज थॉट्स, और उसके विचारों में रियलिटी थी, एंड डेप्थ, और गहराई थी। दैट द प्रेचर अटर्ड, जो कि कोई प्रेचर होता है, भाषण देने वाला होता है, वो अट्टर करता है, उच्चारण करता है। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, और वे वर्ड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के शब्द थे, वर्ड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के शब्द थे। ए गुड लाइफ ऑफ गुड डीड्स, ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स, एक अच्छे कार्यों का जीवन, एंड सेल्फलेस लव, और निस्वार्थ प्रेम, वाज मेल्टेड इनटू देम, उनमें मेल्टेड था, मतलब उनमें घुला हुआ था, जो अच्छे काम और निस्वार्थ प्यार था वो आपस में घुला हुआ था। द पोइट एज ही लिसन, कवि एज ही लिसन, जब उसे सुनता है, फेल्ट, महसूस करता है, दैट कि द लाइफ एंड कैरेक्टर, जिंदगी और
चरित्र ऑफ द अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के वर ए नोबल स्ट्रेन, नोबलर स्ट्रेन और ज़्यादा अच्छा निचोड़ हैं ऑफ द पोइट्री, कविता का। देन ही हैड एवर रिटन, जो कि अब तक उसने वो कभी लिखा है, मतलब इतना अच्छा निचोड़ उसने अभी तक कभी नहीं लिखा था। दैट नेवर वाज सो वर्थी ए सैग एज दैट मिल्ड स्वीट थॉटफुल फेस। नेवर वाज देयर सो वर्थी, इतना ज़्यादा जो गुणवान, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई यहाँ नहीं था। ए सैग, एक साधु की तरह। एज दैट मिल्ड, इतना ज़्यादा विनार्म, स्वीट, मीठा, थॉटफुल फेस, विचारशील चेहरा। विद द ग्लोरी ऑफ द वाइट हेयर, जो कि सफ़ेद बालों की ग्लोरी, चमक लिए हुए था। डिस्फ्यूज्ड अबाउट इट, जो कि उसके चारों ओर स्प्रेड थे, फैले हुए थे। एट अ डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर। बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन देखने में एकदम साफ था, मतलब सही से देखा जा सकता था। हाई अप, ऊपर। इन द गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट, सूर्य के प्रकाश में। ऑफ द सेटिंग सन, जो कि सूर्य अस्त हो रहा था, सुनहरी प्रकाश, जब सूरज अस्त हो रहा था तो उसके प्रकाश में साफ देखा जा सकता था। अपीयर्ड, प्रकट हुआ। द ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पर्वतीय चेहरा। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, जिसके अराउंड, चारों तरफ वाइट मिस्ट, सफ़ेद धुंध थी। लाइक द वाइट हेयर, जो कि सफ़ेद बालों की तरह थी। अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट की बोहों के चारों ओर थे। एट दैट मोमेंट, इसी क्षण, अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन, अर्नेस्ट के चेहरे ने एक एक्सप्रेशन दिखाया, एक भाव प्रकट किया। सो ग्रैंड, इतना विशाल था। दैट कि द पोइट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स, कवि को अपनी आर्म्स, अपनी भुजाएं मूव करनी पड़ी आप ऊपर की तरफ, मतलब अपनी भुजाएं ऊपर उठानी पड़ी। एंड साउट, और चिल्लाया। बिहोल्ड, बिहोल्ड, देखो देखो। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट है वो स्वयं लाइकनेस लिए हुए है, सदृशता लिए हुए है ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पर्वतीय चेहरे की। देन ऑल द पीपल लुक्ड, तब सभी लोगों ने देखा एंड सा, और देखा। दैट कि व्हाट द पोइट सेड वाज ट्रू, जो पोइट कह रहा है वाज ट्रू, वो सत्य था। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, और जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, वाज फुलफिल्ड, वो पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट, हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, हैविंग फिनिश्ड, पूरा करने के बाद, व्हाट ही हैड टू से, जो कुछ भी उसे कहना था। टुक द पोइट्स आर्म, जो पोइट है, कवि है, उसकी आर्म को, उसकी बाजू को पकड़ता है। एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, एंड वॉकड स्लोली, धीरे धीरे चलता है, होमवर्ड, घर की तरफ। स्टिल होपिंग, अब भी आशा कर रहा था। दैट कि सम वाइजर एंड बेटर मैन, कोई वाइजर और ज़्यादा बुद्धिमान, एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ, और उससे भी ज़्यादा अच्छा आदमी, वुड बाय एंड बाय अपीयर, कभी ना कभी प्रकट होगा। बियरिंग ए रिजेम्बलेंस, जो कि एक रिजेम्बलेंस, समानता लिए हुए होगा, टू द ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पर्वतीय चेहरे की। तो डियर्स, ये था अपना चैप्टर 10, और चैप्टर 9 और 10 का जो अंत है वो हमारी कहानी का यहाँ होता है। जो ग्रेट स्टोन फेस था उसकी सदृशता लिए हुए और कोई नहीं बल्कि अर्नेस्ट ही था। जब वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, तब उसका जो चेहरा था वो ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल कर रहा था, प्रोफेसी ट्रू हो गई थी। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी है और सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर सब कुछ क्लियर है, कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।